अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के और सेंट्रीब्यूटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन को, यानी कि सर्कुलर मोशन क्या चीज़ होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, वो क्या होती है हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि ज़मीन जो है हमारी वो सूरज के गिर्द घूम रही है, वो क्या होती है हमारे पास, वो क्या चीज़ है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। जैसे कि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, वो क्या है हमारे पास, वो सर्कुलर मोशन है हमारे पास है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, एक सर्कल में मूव करे, एक दायरे में मूव करे, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। हमने कुछ इस तरह इसको यूँ एक्सप्लेन किया हुआ है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन इन अ सर्कल, जो क्या हो, एक सर्कल के अंदर हो, एक दायरे के अंदर हो, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ होती है कि यानी कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है हमारे पास है, वो फोर्स जो बॉडी को एक सर्कुलर पाथ के अंदर रखे, यानी कि उसको सर्कुलर पाथ से बाहर ना जाने दे। जैसे कि ज़मीन है जो सूरज जो है के गिर्द घूम रही है, तो सूरज की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़मीन को उस दायरे से बाहर नहीं जाने दे रही। जैसे कि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़मीन की, वो सूरज चांद को बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो वो क्या होगी हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। जो हमारे पास इसको हमने कुछ इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स है दैट कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो किसी भी बॉडी को, एक जिस्म को एक सर्कुलर पाथ में हरकत देती है, सर्कुलर पाथ में रखती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी की मोशन की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये जो है हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, तो हमारे पास की जो मोशन होगी कहाँ होगी, हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, हमारे पास टू द टेजेंट होगी। हमारे पास टेजेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो इसके एग्जाम्पल जो है हमारे पास, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो मून जो है, चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो है घूम रहा है हमारे पास है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है हम जिसका मास क्या है, m है, और वो मूव कर रही है एक एक्सेलरेशन के साथ। जो एक्सेलरेशन है उसका वो क्या है हमारे पास, उसका एक्सेलरेशन है ac, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो किसके बराबर है, v²/r के है हमारे पास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, v²/r है हमारे पास। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई है हमारे पास, Fc आ गई है हमारे पास, किसके बराबर हो गई है, MAC आ गई है। AC क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है हमारे पास है। M क्या है, वो बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मास क्या है मौजूद है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें पुट करेंगे तो Fc क्या आ जाएगा, mv²/r हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। हम स्मॉल r कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गया, mv²/r आ गया, या कैपिटल R कर दें। कैपिटल R हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हो जाएगा, मून, अर्थ, सन के लिए हो जाएगा, और स्मॉल r हमारे पास छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हो जाएगा। अब जानते हैं कि हमारे पास फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, फोर्स के यूनिट होते हैं हमारे पास न्यूटन होते हैं, न्यूटन। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास है। आगे देखें कि हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास है। हम जानते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें मालूम है कि हर एक्शन का एक क्या होता है, रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका एक ये एक्शन है, इसका एक क्या है, रिएक्शन भी मौजूद है। इसके रिएक्शन में क्या चीज़ मौजूद है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या चीज़ होती है, जो बॉडी को सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ धकेले, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है हमारे पास है। जैसे कि हम एक टुकड़ा ले लें, पत्थर का टुकड़ा ले लें, उसको रस्सी के किनारे से बांध दें और हाथ से यूं घुमाना शुरू कर दें, हमें महसूस होगा कि जो पत्थर का टुकड़ा है वो क्या है, हमसे आज़ाद होना चाहता है, छूटना चाह रहा है, दूर जाना चाह रहा है। तो जो फोर्स उसको आज़ाद करवाना चाह रही है वो क्या होती है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है हमारे पास। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है,
सेंट्रीपिटल रिएक्शन। सेंट्रीपिटल रिएक्शन है दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट आउटवर्ड विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी कि सेंट्रीपिटल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल का रिएक्शन जो है, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो बाहर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ धकेलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं हम। यानी कि ये किसका रिएक्शन है हमारे पास, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एक्शन है और इसका रिएक्शन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास है इसके। और हमारे पास क्या है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे, बैंकिंग ऑफ रोड है हमारे पास है, बैंकिंग ऑफ रोड। यानी कि जब रोड है, रोड जब यू टर्न हो रहा है हमारे पास, तो उसका हम देखें कि किनारा थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ताकि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो व्हीकल है क्या है, वो एक उसके सर्कुलर पाथ में रहे। तो बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास क्या होती है, इसकी एक एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास। और वॉशिंग मशीन जो है हमारे पास, वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या चीज़ होती है, जिसमें हम गीले कपड़ों को धोकर उसके अंदर डालते हैं और उसको स्पिन करवाते हैं। जब वो स्पिन करता है तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। इसकी वजह ये क्या है कि जब वो हम स्पिनर को चलाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिनमें से वो क्या होता है कि हमारे पास जो जेट होता है, वाटर जो होता है, वो उन सुराख से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से हमारे क्लॉथ क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन जो है इसकी एक एप्लीकेशन है। क्रीम सेपरेटर आ गया हमारे पास, क्रीम सेपरेटर है जिसकी वजह से हम क्रीम को अलग करते हैं दूध से। क्या होता है कि हम दूध को क्रीम सेपरेटर में डालते हैं, उसमें यह कहता है स्पिनर को हम क्या करते हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं। जब स्पिनर घूमता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल हैं वो दीवारों के साथ लग जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। लाइट पार्टिकल क्या होते हैं हमारे पास, दूध जो होता है हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, दीवार के साथ लग जाता है। लाइट पार्टिकल क्या होती है, क्रीम जो होती है हमारे पास कहाँ जाती है, सेंटर में आ जाती है, जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं आसानी से। इस तरह हमारे पास क्रीम सेपरेटर क्या करता है, वर्क कर रहा होता है हमारे पास। तो इसकी एक एप्लीकेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।